आज के इस कार्यक्रम में हम कंचों का खेल देखेंगे। अगर हम दो कंचे लें और उनको एक डोरे के दोनों सिरों से बांध दें और उनको लटकाएं और फिर कंचों को आपस में टकराने दें तो क्या होता है, तो इसको देखते हैं। पहले यहाँ पर ये दो छोटे छोटे से कंचे हैं और ये ऐसे कंचे हैं जो सभी बच्चों की जेबों में होते हैं, बच्चे इनसे खेलते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने या तो कोलतार लगा सकते हैं या चिपचिपा आटा या कोई इस तरह का गोंद लगाया है जिससे धागे के दोनों सिरे इनके साथ में हम चिपका सकें। तो ये दोनों कंचे हो गए जो एक डोरे के दोनों सिरों से जुड़े हैं। और उसके बाद में जो डोरा है उसके बिल्कुल बीच में हम इस तरह की एक गांठ लगाते हैं। ये वो गांठ है जिससे हम इनको उठाएंगे और लटकाएंगे। और उठाने के बाद में अगर एक कंचे को थोड़ा सा दूर ले जाकर के हम छोड़ते हैं तो वो दूसरे के साथ में टकराता है और इस तरह से ये कंचों का एक खेल शुरू होता है। ये देखिए, ये दोनों कंचे एक दूसरे के साथ में टकराते हैं और दोबारा वापस जाते हैं, फिर टकराते हैं। हम अब इस डोरी की लंबाई को थोड़ा सा छोटा भी करके देख सकते हैं। ये देखिए, दोनों कंचे लटके हैं और इसमें से एक को हमने थोड़ा सा दूर ले जाकर के छोड़ दिया तो वो दूसरे के साथ में टकराता है। अब हम देख रहे हैं क्योंकि दोनों कंचों का वजन लगभग एक समान है तो दोनों टकराने के बाद में लगभग एक ही दूरी तक वापस जाते हैं। अब इसी चीज को हम कुछ गेंद के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये रबर की गेंद है, बिल्कुल सादा जो रबर है, ये बिल्कुल मुलायम। आजकल रबर की इस तरह की गेंदें मिलती हैं जो कंचे जैसी दिखती हैं पर दरअसल बहुत मुलायम होती हैं। ये तो इसमें किसी सुई से छेद करके, और ये देखिए इसके अंदर डोरा निकल जाता है, सुई से छेद करके इसके अंदर डाला और डोरे को बाहर निकाल लिया और एक गांठ लगा दी। मैं आपको इसको बना के भी दिखा सकता हूं। ये देखिए, इसको अगर हमने काटा यहां पर और इसके अंदर डोरे में हमने सुई पिरोई, डोरे को पिरोया हमने और फिर इस सुई की नोक को हम इसमें बिल्कुल आर पार आसानी से ये सुई इसके अंदर इस प्रकार निकल जाती है और इसको खींच करके बाहर निकाल दिया और इसमें एक गांठ लगा दी और दो गेंदों में दो गांठें लगी हैं। एक ही स्तर पे दोनों गेंदों को ले आए और बीच में हमने एक गांठ लगा देते हैं। अब इस एक गेंद को थोड़ा सा दूर ले जाकर के अगर हम छोड़ेंगे तो दूसरे के साथ टकराएगी और ये एक बहुत ही मजेदार खेल भी है बच्चों के लिए कि जब दो एक भार की गेंदें एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो वो दोनों एक ही दूरी तक वापस जाती हैं। पहले हमने देखा था कि अगर दो छोटे कंचे आपस में टकराते हैं तो वो एक ही दूरी तक वापस जाते हैं। इसी प्रकार अगर दो गेंदें होती हैं एक भार की, वो टकराती हैं तो वो भी एक ही दूरी तक वापस जाती हैं। इस खेल के अंदर हमने एक डोरी के सिरे पे एक कंचा लगाया डोरी के सिरे पे और दूसरे सिरे के ऊपर एक ये गेंद लगाई है। अब गेंद हल्की है, देखने में बड़ी है पर लगभग कंचे के ही भार की है। दोनों का नाप अलग अलग दिखने के बावजूद दोनों का वजन लगभग एक बराबर है। अब इसमें भी अगर गेंद को हम छोड़ते हैं तो वो कंचे के साथ टकराती है और दोनों लगभग समान दूरी तक उठती हैं। लगता है कि गेंद थोड़ी सी हल्की है तो वो ज्यादा दूर तक जाती है। अब जो इसका जो आखिरी प्रयोग है उसमें हम क्या करेंगे, गेंद वही होगी पर कंचा हम
एक बड़ा कंचा लेंगे, एक मोटा कंचा लेंगे जो कि भारी होगा भार में। ये कंचा जो है वो एकदम मोटा और भारी है और उसको भी हमने किसी गोंद, कोलतार या चिपचिपे आटे से चिपकाया है। और दूसरी तरफ ये एक रबर की छोटी सी गेंद है जिसमें सुई से छेद करके हमने धागे को लटकाया है। अब इन दोनों के भी जो मध्य में हमने एक गांठ लगाई है और वो गांठ ही हमको दिखाई दे रही है। ये वो गांठ है जो इन दोनों के मध्य में लगी है गांठ, और इसी गांठ से हम इसको पकड़ करके उठाएंगे और दोनों को आपस में टकराने देंगे। अब हम यहाँ पर बात यह है, ये कंचा बहुत भारी है और गेंद बहुत हल्की है। अब हम हल्की गेंद को उठाते हैं, थोड़ी दूर ले जाते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वो टकराने के बाद में देखिए एकदम बहुत दूर चली जाती है। इसको दोबारा देखिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है क्योंकि गेंद बहुत हल्की है और यह कंचा बहुत भारी है। ये दोनों कितनी दूरी तक जाएंगे ये इनके भार और इनकी गति के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ये सफेद वाली गेंद बहुत हल्की है इसलिए भारी कंचे से टकराने के बाद में ये बहुत दूर तक जाती है। ये अभी जो हमने प्रयोग देखे इनमें एक सिद्धांत ये भी था कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनमें एक क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। पहली चीज दूसरे को धक्का देती है, दूसरी चीज पहले को धक्का देती है, और जो हमको इन सभी खिलौनों के अंदर नजर आया। तो आपने देखा कि जो सामान्य कंचे हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं उनसे एक बहुत ही कम लागत का ये एक विज्ञान का भी छोटा सा प्रयोग है और बच्चों के लिए एक बहुत मज़ेदार खेल भी।